हेलो दोस्तों, आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी की कैसे मृत्यु हुई। सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता पिता के वे 9वें संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र के बहुत करीब थे। उनके पिता जानकीनाथ कटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिन्हें राज बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलोसफी में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीय के सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी की मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में आए, जिसमें इंग्लिश में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद का अपना गुरु मानते थे। वे उनके द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वे उनकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता के कांग्रेस पार्टी के नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ अपना अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी। जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिलकर राजनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस समय कलकत्ता के नौजवान छात्रा व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र बोस जी को नाम से जानने लगे थे। उनके काल की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वे यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए व पुराने मेंबर्स के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे। वे स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन मकसद एक था। दोनों ही भारत देश की आज़ादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पदभारी सीतारामैया को खड़ा किया था, जिसे नेताजी ने हरा दिया था। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे दुखी हुए थे। नेताजी से ये बात जानकर अपनी पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। विचारों का मेल न होने की वजह से नेताजी लोगों की नज़र में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद कांग्रेस छोड़ दी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे, ताकि अंग्रेजों को ऊपर से दबाव पड़े और वे देश छोड़कर चले जाएं। इस बात का उन्हें बहुत अच्छा असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्तों तक उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया। उनकी बिगड़ती तबीयत को देख देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर रखा था। इस दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजे शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले बिहार के गोमाह गए, वहां से पाकिस्तान के पेशावर जा पहुंचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए, जहां वे वहां के शासक एडोल्फ हिटलर से मिले। राजनीतिक में आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत से हिस्सों में घूम चुके थे। देश दुनिया की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्हें पता था हिटलर और पूरा जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए उन्हें एक कूटनीति सही लगी।
और उन्होंने दुश्मन के दोस्त बनाना उचित लगा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इमली से शादी कर लिए थे, जिसके साथ बर्लिन में रहते थे। उनकी एक बेटी भी हुई, अनीता बोस। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जा पहुँचे। यहाँ वे मोहन सिंह से मिले, जो उस समय आजाद हिंद फौज का मुख थे। सुभाष चंद्र बोस मनमोहन सिंह व रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी आजाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई। 1944 में नेताजी ने अपने आजाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी इंग्लैंड गए, जहां वे ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष व राजनीति मुखिया लोगों से मिले। उन्होंने भारत की आज़ादी और उनके भविष्य के बारे में बातचीत की। ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी की बैठक लगाई, लेकिन इस बात की पुष्टि आज भी नहीं हुई है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।